नमस्कार लर्नर्स, मैं डॉक्टर रुचि पांडे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के रसायन विज्ञान विभाग से आज बीएससी सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट जिनका कोर्स है CHEN 102 का यूनिट फर्स्ट का केमिकल बॉन्डिंग का आयनिक सॉलिड वाला पार्ट थर्ड लेके आई हूँ। इससे पहले मैंने आयनिक सॉलिड में पार्ट 1 और पार्ट 2 में बताया था किस तरह से आयनिक सॉलिड को क्लासिफाइड किया गया है। सॉलिड किसे कहते हैं? सॉलिड जिनका एक व्यवस्थित क्रम होता है, एक डेफिनेट शेप होता है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है, जो स्थान घेरते हैं, स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सॉलिड कहते हैं। और आयनिक सॉलिड क्यों कहते हैं? क्योंकि आयनिक सॉलिड प्रोड्यूस बाय द स्मॉल आयंस, दीज आर नोन एज द आयनिक सॉलिड, जिसको हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में एक्सप्लेन कर चुके हैं कि सॉलिड को किस तरह से क्लासिफाइड किया गया है और उनको आयनिक सॉलिड क्यों कहा जाता है। आज हम पार्ट 3 में एक्सप्लेन करेंगे कि आयनिक सॉलिड का अरेंजमेंट, क्रिस्टल अरेंजमेंट किस तरह से होता है और उनको क्रिस्टल क्यों कहते हैं और उनका क्रिस्टल अरेंजमेंट किस किस टाइप से हो सकता है। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल अरेंजमेंट ऑफ आयनिक सॉलिड। द आयनिक सॉलिड इन ए गिवन आयनिक क्रिस्टल आर अरेंज्ड और पैक्ड इन ए डिफरेंट वेज व्हिच आर गिवन बिलो। जो आयनिक सॉलिड में जो क्रिस्टल होते हैं, क्रिस्टल हम किसे कहते हैं? क्रिस्टल जिनका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट होता है उन्हें क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। जो एक डेफिनेट शेप में होता है उन्हें क्रिस्टल कहते हैं। और दूसरा अमॉर्फस सॉलिड जिनका वेल डिफाइंड अरेंजमेंट नहीं होता, लॉन्ग रेंज ऑर्डर नहीं होती, उन्हें कहते हैं अमॉर्फस सॉलिड के नाम से जानते हैं। क्योंकि आपके सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो मैं एक्सप्लेन करूंगी क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, जिसमें आयंस एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट में व्यवस्थित होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। इन क्रिस्टल अरेंजमेंट को हम जो आज एक्सप्लेन करेंगे दो टाइप से डिफाइन किया गया है। पहला हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, जिसे हम कहते हैं HCP। HCP देखिए, द HCP स्ट्रक्चर इज दैट AB पैकिंग ऑफ स्पेयर्स। दिस स्ट्रक्चर हैज बीन पैक्ड सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ स्पेयर्स as AB in this structure. Each space is surrounded by 12 other nearest spheres and hence the coordinate number of each sphere is 12. क्या क्रिस्टल अरेंजमेंट क्या होता है? क्रिस्टल अरेंजमेंट जिसमें होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स AB पैकिंग में स्पेयर्स अरेंज होते हैं, एक यूनिफॉर्म अरेंजमेंट होता है और AB स्ट्रक्चर में क्या होता है? वे व्यवस्थित क्रम होते हैं। AB का मतलब हो गया जैसे कि सपोज एक लेयर, ये A की लेयर है तो उसके जस्ट नीचे जो सेकंड लेयर होगी वो किसकी लेयर होगी? B की लेयर है। देन आफ्टर व्हाट? देन फर्दर A लेयर इज अरेंज, देन फर्दर व्हाट? B लेयर इज अरेंज। तो दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट इज नोन एज द, अगर हम इस लेयर को A लेयर माने तो ये क्या होगी? B होगी। दिस इज A एंड दिस इज B। तो इस टाइप का अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं? AB अरेंजमेंट। ये आपको वर्बली समझाने का एक तरीका है कि इसमें जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है? AB अरेंजमेंट होता है। बट स्ट्रक्चरली में इसको कैसे एक्सप्लेन करूंगी? देखिए, द सराउंडेड बाय द 12 नियरेस्ट स्पेयर्स। ये हमारा AB अरेंजमेंट है जो 3D स्ट्रक्चर मैंने एक्सप्लेन करा है। देखिए, फर्स्ट लेयर इज द A लेयर। अगर ये मान के चलेंगे ये आपकी कौन सी लेयर है? फर्स्ट लेयर है, ये आपकी फर्स्ट लेयर है। दिस लेयर इज द A लेयर। ये दिख रही है आपको, जो हेक्सागोनिकली अरेंज होती है। हेक्सागोनल अरेंजमेंट का मतलब होगा इस तरह से अरेंज होती है। मैं साइड से बता रही हूँ, 3D स्ट्रक्चर है। जैसे एक स्पेयर हो गया हेक्सागोनल, 2 3 4 5 6 स्पेयर 6 कोने पर है आपका। ये आपके ठीक है 1 2 2 3 4 5 6 अरेंज है। और उसके ऊपर जो ओवरलैप कर रही है 6 लेयर, यानी कि 6 स्फीयर जो जिनको हम किस नाम से जानते हैं? यूनिट सेल से जानते हैं। इनके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, इनके ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं तो इसका 3D अरेंजमेंट इस तरह से दिखाई देता है। एक इसके ऊपर अरेंजमेंट करेंगे, एक इसका अरेंजमेंट, एक इसके ऊपर, 3 ये होगा, 3 इसके बैक साइड से, लाइक दैट दिस वन। ये 6 लेयर फर्स्ट A है और उसके ऊपर B ओवरलैप कर रही है। ये आपका 1 2 और ये होगा 3 ओवरलैप कर रही है। तो लेयर A के ऊपर लेयर B क्या कर रही है? ओवरलैप कर रही है। तो दिस इज द लेयर A अरेंजमेंट हो गई। ये भी कौन सा अरेंजमेंट होगा? इसके बीच में क्या हो रही है? B ओवरलैप कर रही है। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली, अब ये तो 3D अरेंजमेंट मैंने आपको दिखा दिया। अगर मैं इसको वेरीफाई करूंगी किस तरह से हमारा 3D स्ट्रक्चर बनता है तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इस तरह से अरेंज है। 6 1 2 3 4 5 और वो इस तरह से अरेंज होते हैं। देखिए 1 2 और 3 ये अरेंज हो गए। और इसके जस्ट अपोजिट जब ये ऐसा है तो दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा इसके जस्ट अपोजिट ये 1 2 और 3 टोटल लगे ये 3, जिसमें से हमें केवल 3 दिखाई देते हैं। और इसका 3D स्ट्रक्चर इस तरह से आपको इंडिकेट होता है। दिस इज द पॉइंट, दिस इज द स्ट्रक्चर C, जिसमें लेयर A आपको साफ दिख रही है, ये है लेयर B, ये है लेयर A है। तो दिस टाइप अरेंजमेंट इज AB अरेंजमेंट, AB अरेंजमेंट एंड इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6, इट्स कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12 कहा हमने। इसको कोऑर्डिनेशन नंबर इज 12। कोऑर्डिनेशन नंबर कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? कोऑर्डिनेशन नंबर फाइंड करने का तरीका है कि जितने स्पेयर टच करते हैं और एक दूसरे से ओवरलैपिंग करते हैं, वो जितने स्पेयर एक दूसरे को टच करते हैं, जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज किया जाता है वो उसका क्या होता है? कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से या कोऑर्डिनेशन स्पेयर के नाम से, कोऑर्डिनेशन नंबर के नाम से आता है। तो यहाँ पे कितने हैं? एक, अगर देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 ये
2 3 4 5 6, 6 ऊपर और 6 नीचे एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, तो टोटल मिला के कितना हो गया 12। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया इसका 12, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 12। नेक्स्ट अरेंजमेंट है क्यूबिक क्लोज पैक सीसीपी और फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट। दूसरा अरेंजमेंट जो हम लेके चलते हैं वो क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट है, जिसे हम क्या कहते हैं सीसीपी अरेंजमेंट के नाम से जानते हैं। पहला था सिंपल आपका सिंपल क्रिस्टलाइन एबीएबी अरेंजमेंट, जिसे एचसीपी अरेंजमेंट कहता है। दूसरा अरेंजमेंट है आपका एफसीसी अरेंजमेंट। एफसीसी अरेंजमेंट क्या होता है देखिए, क्यूबिक क्लोज पैक अरेंजमेंट और एफसीसी क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर दैट इज एबीसी पैकिंग ऑफ स्फीयर्स। दिस स्ट्रक्चर हैज द पैकिंग सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेयर ऑफ स्फीयर्स इज A, B, C. This structure has cubic symmetry. Each sphere is surrounded by 12 other nearest sphere in this arrangement. इसमें क्या होता है, अरेंजमेंट वही है, एक लेयर दूसरे लेयर को ओवरलैप करेगी, बट इसमें जो लेयर है उनको एक, जिसमें एक लेयर ए लेयर है, दूसरी लेयर कौन सी बी लेयर है, और उसके बाद कौन सी लेयर है सी लेयर। फिर हो गया ए बी सी, यानी कि इसमें जो अरेंजमेंट है ए बी सी करके होगा, और जिसमें 6 स्पेयर्स और 6 स्पेयर्स जो टच कर रहे होंगे, तो इसके बेसिस पर 6 स्पेयर्स टच होंगे, यानी ईच स्पेयर इज सराउंडेड बाय 12 अदर नियरेस्ट स्पेयर। एक स्पेयर 12 नियरेस्ट स्पेयर से क्या होता है सराउंडेड रहता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12 होगा। अरेंजमेंट एंड हैज कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच स्पेयर इज 12, क्योंकि 6 स्पेयर ओवरलैप कर रहे हैं, ये 6 स्पेयर एक दूसरे से टच कर रहे हैं, तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा 12। इन बोथ ऑफ द अबव स्ट्रक्चर, लेकिन इन दोनों स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज क्या है देखिए, इन बोथ ऑफ द अबव स्ट्रक्चर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ईच स्पेयर इज 12। इनमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 12 होता है। अब क्वेश्चन होता है कि आपका सीसीपी अरेंजमेंट किस तरह से होता है, तो सीसीपी अरेंजमेंट जो होता है इस तरह से अरेंज होता है, क्योंकि इसका अरेंजमेंट बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेट होता है। लेयर ए बी सी 3 लेयर अलग अलग हो रही है, ए बी लेयर को तो मैंने फिर भी आपको आइडेंटिफाई कर दिया किस तरह से एक लेयर के ऊपर दूसरी लेयर ओवरलैप करेगी, लेकिन सी लेयर उसके बीच इन बिटवीन आ जाती है, तो उसका जो 3D स्ट्रक्चर वो इस तरह से होता है, ए लेयर बीच में बी लेयर और उसके जो बैक साइड लेयर है आपकी कौन सी लेयर होगी सी लेयर। देखिए एटम टच ईच अदर क्यूबिक डायगोनल, all atoms are identical. The center atom is shaded differently on edge of viewing. Chromium, W, tungsten, iron, tellurium, molybdenum coordination number is 8. 2 atoms cell is 1 center and 8 corner. Actually में इसको सीसीपी अरेंजमेंट में इसलिए कहते हैं क्योंकि एक कोने पर, अगर कोने कॉर्नर पर अरेंजमेंट देखा जाए तो पर एटम को देखा जाए, पर एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। क्यूबिक आपको मैंने इससे पहले क्यूबिक अरेंजमेंट बताया था, तो 8 एटम पर एटम फाइंड करेंगे, पर एटम कितना स्पेस होता है 8 × 1/8 इक्वल टू कितना होगा 1 एटम, तो किसके इक्विवेलेंट बनेगा एक वन सेंटर पर और एक कॉर्नर पे, 8 कॉर्नर 1/8 कितना होगा टोटल, इसका कोऑर्डिनेशन कितना हो जाएगा 2 होगा, 2 एटम पर यूनिट सेल एफसीसी के अकॉर्डिंग। और वैसे जब यूनिट सेल एक यूनिट सेल 6 ऊपर से 6 नीचे से एटम से ओवरलैप कर रही है, तो इसका अरेंजमेंट क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया आपका 12 हो गया। Both type of structure have the same packing efficiency, 74% of total volume of unit cell is occupied by the spheres। दोनों टाइप के अरेंजमेंट में जो पैकिंग अरेंजमेंट होता है वो क्या होता है आपका 74% माना जाता है। आपको क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट जो होता है आपका क्यूबिक स्ट्रक्चर होता है, ये क्यूबिक स्ट्रक्चर है, और 74% स्पेस ऑक्यूपाइड होता है। 74% किस बेसिस पे फाइंड आउट करते हैं, 74% जो फाइंड आउट किया था बस वही आपको मैं बता रही, 2 ये हो गया आपका, ये होगा 8 एटम पर यूनिट सेल होगा, 8 कॉर्नर पे होगा पर यूनिट सेल 8 × 1/8, और साथ में ईच फेस में, क्योंकि फेस सेंटर भी कहते हैं इसको, एक सेंटर 2 3 एक फेस 2 फेस 3 फेस 4 फेस, आगे का फेस 5 फेस और ये हो गए 6 फेस, 6 ठीक है 6 टोटल मिला के कितने होगा 6 फेस। तो आपका ये हो गया आपका टोटल नंबर 6 × 1/2 पर एटम के हिसाब से फाइंड आउट करोगे तो ये हो गया आपका कितना, ये हो गया 1, और ये टोटल कितना हो गया आपका 3, तो इसका आपका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा 4। तो सीसीपी का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है 4। उसके बाद जो हमारा तीसरा अरेंजमेंट होता है, पहला आपको मैंने बोला आपका हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, दूसरा बोला क्यूबिक क्लोज अरेंजमेंट जिसको हम क्या कहते हैं एफसीसी भी, जिसको हम क्या कहते थे एफसीसी भी कहते थे, और उसका कोऑर्डिनेशन नंबर एबीएबी अरेंजमेंट का अकॉर्डिंग कितना होता था 12, और साथ में इसका पर यूनिट एटम कितना परसेंट स्पेस ऑक्यूपाई करता है 74%। पर यूनिट एटम कितना होता है अभी बताया आपको 6 × 1/, कितने कॉर्नर है 8 × 1/8, और आपका ये हो गया 1, और 6 फेस हो गया 1 2 3 4 5 और 6 फेस, 6 फेस का मतलब हो गया 6 × 1/2, दोबारा आपको एक्सप्लेन करें, टोटल कितना होगा 3, और टोटल नंबर ऑफ ये हो गया आपका कितने हो गया 4। तो पर यूनिट एटम कितना इसका 4 होता है, किसका एफसीसी का। अब बात करेंगे तीसरा बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट जिसे हम कहते हैं बीसीसी, जिसको मैं बीच में बता रही थी आपको।
दिस टाइप ऑफ अरेंजमेंट 8 स्क्वायर 8 कॉर्नर बॉडी सेंटर अरेंजमेंट में क्या होगा, यूनिट सेल अरेंज एट द सेंटर ऑफ द बॉडी, नाम से क्लियर हो रहा है यूनिट सेल कहां पर प्रेजेंट होती है, बॉडी के सेंटर में। अगर इस अरेंजमेंट को देखा जाए तो ये आपका सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर, 8 कॉर्नर तो रहेगा ही रहेगा, एज इट इज कॉर्नर सब में रहेंगे आपके, बिना कॉर्नर के कोई भी स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई नहीं हो सकता। कितने हो गए टोटल मिलाके 8 into 1/8 एंड सेंटर ऑफ द बॉडी स्पेस स्ट्रक्चर, each sphere contact with the 8 other sphere in this structure and hence coordination number of each sphere is 8, क्योंकि 8 into 1/8 हो गया, पाई आइटम कितना हो गया 8 हो गया, और एक सेंटर पर, दिस इज द बॉडी सेंटर, तो एक कहां प्रेजेंट होता है, सेंटर पर प्रेजेंट होता है, जिसका 3D स्ट्रक्चर मैंने आपको एक्सप्लेन करा था अभी, इस तरह से शो होता है कॉर्नर के पार, और एक 2 4 8 कोने तो मुझे दिख रहे हैं, बीच में एक धसा हुआ स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, जो इस तरह से दिखाई देता है, जो इस तरह से दिखाई देता है, जो मैंने अभी आपको रफली बना के एक्सप्लेन करा, ये इस तरह से स्ट्रक्चर एक कॉर्नर पर एक सेंटर पे होता है, तो इसका कोऑर्डिनेशन, इसको क्या कहते हैं, बीसीसी अरेंजमेंट कहते हैं। तो हमारे पास 3 टाइप के अरेंजमेंट थे, क्यूबिक क्लोज्ड अरेंजमेंट, फेस सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट और बॉडी सेंटर क्यूबिक अरेंजमेंट, जिसके आधार पर हम किसी भी क्रिस्टल को डिफाइन करते हैं और क्रिस्टल अरेंजमेंट को एक्सप्लेन करते हैं। तो टोटल अरेंजमेंट हमने आज पार्ट 5 में पढ़ा कि क्रिस्टल का किस तरह से पैकिंग अरेंजमेंट निकाला जाता है। सिंपल क्यूबिक में 8 into 1/8, पर कॉर्नर पे 8 into 1/8 हो गया, कितना हो गया 1 हो गया, एफसीसी में कितना हो गया 4 हो गया, बीसीसी में कितना हो गया आपका 2 हो गया, पर एटम फाइंड आउट किया जाता है। तो बेसिकली बेसिक फर्स्ट ईयर के जो फर्स्ट सेमेस्टर जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उन लोगों के लिए ज्यादा क्वेश्चन आता है कि पर एटम कैसे फाइंड आउट करते हैं या पर एटम कितने होते हैं। तो आप कॉर्नर देख लीजिए कौन सा अरेंजमेंट है, सिंपल क्यूबिक है, एफसीसी है, बीसीसी है, कैलकुलेट करिए और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।